बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगी। आज के लेक्चर का आगाज़ हम एक हदीस से करेंगे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसकी नमाज नहीं उसका कोई दीन नहीं। एक और हदीस है कि नमाज दीन का सतून है। आजकल आप लोग घरों में हैं तो यकीनन आप नमाज़ों की पाबंदी कर रहे होंगे, बाकायदगी के साथ अपनी नमाज़ों को अदा कर रहे होंगे। वैसे भी एक बात हमेशा याद रखें कि जिस शख्स की नमाज जानदार होगी उसकी ज़िंदगी शानदार होगी। तो आज हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शेख सादी के अक़वाल, इसकी हम पढ़ाई भी कर चुके हैं, रीडिंग इसकी हो चुकी है, अल्फाज मानी भी आप लोग कर चुके हैं। और इसके बाद जो है इसके इक़्तिबास की तशरीह भी हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम इसकी मश्क करेंगे। मश्क जो है सवालात के मुख्तसर जवाब दें, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा जो है शेख सादी का तारुफ़ आपके जो है वो दोहरा देती हूँ कि शेख सादी एक जो है वो बहुत मशहूर दानिश्वर थे। और अक़वाल मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब है कौल की ये जमा है, और इसका मतलब होता है कहावत, यानी ऐसी कहावत के या कहानी जिसमें कोई पैगाम पोशीदा होता है, जो सदियों की इंसानी दानिश का निचोड़ होता है। तो अगर हम शेख सादी के अक़वाल को पढ़ें तो इतनी उसमें ख़ूबसूरत बातें हैं कि उनको हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। शेख सादी जो है, इनका असल नाम शरफ़ुद्दीन था। इन्हें हकीम मशरिक़ कहा जाता था। इसके अलावा इन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो बेशतर हिस्सा है वो सैर व सियाहत में गुजारा था। इनकी दो बहुत मशहूर किताबें थीं, गुलिस्तान और बोस्तान। और इसके अलावा जो इनकी गुलिस्तान किताब थी उसके बहुत से जो है ज़ुबानों में तर्जुमे हो चुके हैं। तो इसके बाद हम जो है इसकी मश्क शुरू करते हैं। पहला सवाल है, शेख सादी का असल नाम क्या था? तो शेख सादी का असल नाम शरफ़ुद्दीन था। शेख सादी का असल नाम शरफ़ुद्दीन था। सवाल नंबर 2 है, शेख सादी को किस लक़ब से याद किया जाता है? तो आपने इसकी रीडिंग में भी सुना था कि इस शेख सादी जो हैं हकीम मशरिक़ के लक़ब से याद किए जाते हैं। तो हम इसका जवाब लिखेंगे, शेख सादी हकीम मशरिक़ के लक़ब से याद किए जाते हैं। सवाल नंबर 3 है, उन्हें हकीम मशरिक़ के अलावा और क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है कि उन्हें हकीम मशरिक़ के अलावा मुअल्लिम इख़लाक़ भी कहा जाता है। सवाल नंबर 3 का जवाब मैं लिख रही हूँ, उन्हें हकीम मशरिक़ के अलावा मुअल्लिम इख़लाक़ कहा जाता है। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस काम में गुजारा? तो इसका आप जवाब देंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सैर व सियाहत में गुजारा। सवाल नंबर 4 का जवाब, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा
सैर सियाहत में गुजारा। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, शेख सादी की नज़्म व नसर की 2 किताबों के नाम बताएं। तो शेख सादी की नज़्म व नसर की किताबों के नाम थे गुलिस्तान और बोस्तान। शेख सादी की नज़्म व नसर की किताबों के नाम बोस्तान और गुलिस्तान हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा दोहरा देती हूँ तमाम सवालों के जवाबात। पहला सवाल है कि शेख सादी का असल नाम क्या था। तो शेख सादी का असल नाम शरफुद्दीन था। सवाल नंबर 2 है कि शेख सादी को किस लक़ब से याद किया जाता है। शेख सादी हकीम मशरिक़ के लक़ब से याद किए जाते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, उन्हें हकीम मशरिक़ के अलावा क्या कहा जाता है। तो उन्हें हकीम मशरिक़ के अलावा मुअल्लिम इखलाक कहा जाता है। मुअल्लिम इखलाक का मतलब है यानी अच्छे इखलाक का, अच्छे बर्ताव या रवैये को सिखाने वाला। तो उन्हें हकीम मशरिक़ के अलावा मुअल्लिम इखलाक कहा जाता है। सवाल नंबर 4 है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस काम में गुजारा। तो उन्होंने यानी शेख सादी ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सैर सियाहत में गुजारा। इसके बाद सवाल नंबर 5 है कि शेख सादी की नज़्म व नसर की 2 किताबों के नाम बताएं। तो शेख सादी की नज़्म व नसर की किताबों के नाम बोस्तान और गुलिस्तान है। बोस्तान जो है वो उनकी नज़्म की किताब है और गुलिस्तान जो है वो उनकी नसर की किताब है। अब इसके बाद हम करेंगे सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 3 में है कि दर्ज झैल मुरक्कबात का मफ़हूम वाज़े करें। मुरक्कब का मतलब आपको पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों का मजमूआ होता है। तो अब यहाँ पर भी आप देखेंगे जितने भी लफ्ज़ हैं वो 2 लफ्ज़ों का वो मजमूआ है। तो इनके अब हम जो है मीनिंग लिखेंगे। सबसे पहले हकीम मशरिक़, इसका मतलब होता है मशरिक़ का दाना या अक्लमंद। मशरिक़ का दाना या अक्लमंद। मुअल्लिम इखलाक, इसका मतलब होता है अच्छे तौर तरीके सिखाने वाला। अच्छे तौर तरीके सिखाने वाला। हिकमत व दानिश, दानाई और अक्ल। दानाई और अक्ल। अदब आलिया का मतलब होता है आला अदब या मुस्तनिद या मायारी अदब। आला अदब आप लिख सकते हैं, आला अदब। इसके बाद है सैर व सियाहत, सफ़र करना या सैर व तफरीह। सैर व तफरीह। एक दफ़ा मैं दोबारा से बता देती हूँ। हकीम मशरिक़, इसका मतलब मशरिक़ का दाना या अक्लमंद। मुअल्लिम इखलाक, अच्छे तौर तरीके सिखाने वाला, अच्छा इखलाक सिखाने वाला। हिकमत व दानिश, दानाई और अकल। अदब आलिया, आला अदब या मुस्तनिद या मायारी अदब, वो भी आप इसका लिख सकते हैं। सैर सियाहत, सैर तफरीह या सफ़र करना। इसके बाद सवाल नंबर है 4, दर्ज झैल अल्फाज के मानी लिखें। लफ्ज़ मैंने लिख दिए हैं। माल, माल का मतलब होता है दौलत। सोहबत का मतलब है साथ या हमराही। इसके बाद हक शनास, हक को पहचानने वाला। हक का मतलब है सच।
ये सच को पहचानने वाला, वो भी आप लिख सकती हैं, इस तरह से भी लिख सकती हैं। हक को पहचानने वाला, दानिश, दानिश होती है अकल। दोबारा से देख लें, माल का मतलब है दौलत, सोहबत का मतलब है साथ या हमराही, हक शनास हक को पहचानने वाला, दानिश अकल। सवाल नंबर 5 है हमारा कि दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। तो इसको अब हम करते हैं। पहला लफ्ज़ है दुनिया, दुनिया आखरत, इसका मुतज़ाद है, उलट है इसका आखरत। दूसरा लफ्ज़ है दोस्त, दुश्मन, इसका मुतज़ाद है दोस्त दुश्मन। इसके बाद है बदनसीब, बदनसीब का उलट है खुशनसीब। खुशनसीब। इसके बाद अगला वर्ड है मुसीबत, इसका उलट है राहत। इसके बाद अगला लफ्ज़ है बेअमल, और इसका जो उलट है या मुतज़ाद है वो है बाअमल। दोबारा से एक दफ़ा देख लें। दुनिया आखिरत, दोस्त दुश्मन, बदनसीब का उलट है खुशनसीब, मुसीबत का उलट है राहत, और बेअमल का मुतज़ाद है बाअमल। इसके बाद है हमारा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि सबक शेख सादी के अक़वाल पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। तो पहला जो इसका है अलिफ, बुरी सोहबत में बैठने वाले की क्या चीज़ अच्छी नहीं होती। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, नज़र, सोच, सूरत, सीरत। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सोच। इसके बाद जो अगला है दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना उसे क्या बनाता है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, ताकतवर, दोस्त, शेर या कुत्ता। तो दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना उसे शेर बनाता है। तो बे का जो दुरुस्त आंसर है वो है शेर। इसके बाद जीम, कौन दुनिया की जलील हस्ती शुमार होता है। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, झूठा, बदकिरदार, बेअमल और कुत्ता। तो इसका हम जवाब लिखेंगे कुत्ता। अच्छा जी, इसके बाद है कि किसके लिए बद्दुआ करने की ज़रूरत नहीं। इसके भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हासिद, मुनाफिक, काफिर और मुशरिक। तो इसका दुरुस्त जवाब है हासिद। दाल में आप लिख देंगे, मतलब हासिद के ऊपर आप टिक लगा देंगे। इसके बाद है लोगों को सताने वाला क्या है। बदकार है, बदनसीब, बेहया या बेफैज़। तो इसका आप दुरुस्त जवाब लिखेंगे बदनसीब। बदनसीब। और वाओ, शेख सादी कहाँ पैदा हुए। मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में, बगदाद में या शिराज़ में। तो इसका दुरुस्त जवाब है शिराज़ में। एक दफ़ा मैं दोहरा देती हूँ कि शेख सादी के जो अक़वाल हैं उनको पेश नज़र रखते हुए आपने दुरुस्त जवाब पर टिक से निशानदेही करनी है। इस क्वेश्चन को आप बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लेंगे कि बुरी सोहबत में बैठने वाले की क्या चीज़ अच्छी नहीं होती, उसकी सोच अच्छी नहीं होती। बे है, दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना उसे क्या बनाता है। दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना उसे शेर बनाता है। कौन दुनिया की जलील हस्ती शुमार होता है। तो आप इसका दुरुस्त जवाब बताएंगी कि कुत्ता दुनिया की जलील हस्ती शुमार होता है। इसके बाद है किसके लिए बद्दुआ करने की ज़रूरत नहीं। तो हासिद के लिए बद्दुआ करने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद अगला है लोगों को सताने वाला क्या है। तो इसका दुरुस्त जवाब है लोगों को सताने वाला बदनसीब है। इसके बाद वाओ है, शेख सादी कहाँ पैदा हुए। तो इसका दुरुस्त जवाब है कि शेख सादी शिराज़ में पैदा हुए। बच्चे, आपने आज का लेक्चर सुना,
और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अपनी कॉपीज़ के ऊपर भी नोट कर लेंगी। इसके बाद भी अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला पेश आए तो आपकी जो ऑनलाइन टीचर्स होंगी आप उनके साथ डिस्कस कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।